Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So, from this video, we are going to start the second part of chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resource. And the second part is Conservation of Land. तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लैंड को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए. So, first topic is conservation of land. So, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Means जैसे अगर हम देखें डे बाय डे क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है. अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, है कि नहीं. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जितना भी फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको यूज़ करना पड़ेगा. उसको यूज़ भी कर रहे हैं लोग, और उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है हम उसे खोते जा रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड. और इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें अपनी लैंड रिसोर्स जो है उसको चेक करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि ये हो कि लैंड डिग्रेड ना हो ज़्यादा. नाउ अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जो लैंड है वो किस तरह से चेक करनी चाहिए या फिर किस तरह से बचा के रखनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन यानी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं. अब इससे क्या होगा, एफॉरेस्टेशन जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ से क्या होता है, पेड़ जो है, पेड़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं. और इससे क्या होगा, इससे जो हमारी लैंड रिसोर्स है, इससे जो हमारी ज़मीन है वो कहीं बह कर नहीं जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि लैंड डिग्रेड नहीं होगी. सेकंड इज़ द लैंड रिक्लेमेशन. लैंड रिक्लेमेशन यानी कि जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब जैसे गोवा, मुंबई अगर हम देखें तो ये कोस्टल एरियाज़ पे दोनों की दोनों जगह है. अब होता क्या है कि जैसे सी का जो एरिया है, सी के एरिया को थोड़ा कवर करते हैं, सी को थोड़ा पुश करके उसके एरिया को कवर करते हैं. पुश करके इन द सेंस कि मशीन्स वगैरह से थोड़ा पीछे करके लैंड को और बढ़ाया जाता है. एंड रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र. अब जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का जो यूज़ करते हैं उसको इस तरह से यूज़ करना कि लैंड की फर्टिलिटी ना ख़राब हो जाए. अब ज़्यादा अगर हम लैंड पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स अगर हम यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड है वो ख़राब हो जाएगी. ठीक है, तो जो भी चीज़ हम लैंड पर यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको इस तरीके से यूज़ करना कि लैंड हमारी ख़राब ना हो. देन चेक ऑन ओवरग्रेजिंग यानी कि जैसे ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जब गाय भैंस जो है ज़्यादा जो घास है वो एक जगह से बहुत ज़्यादा जो है ओवरग्रेज कर देती है. ओके, अब क्या होता है, अब जो गाय भैंस है वो गिन के तो खाती नहीं है, ये ऐसे तो नहीं खाती कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, अब लेवल जो है उसको बराबर करना है तो दूसरी जगह का घास खाया जाए, ऐसा तो नहीं होता. तो जब वो घास खाती है तो वो ओवरग्रेजिंग हो जाता है. ओके, तो हमें ओवरग्रेजिंग को भी चेक करना चाहिए. तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. नाउ इन दिस topic there are some case studies also. So the first case study is about the landslide. पहली जो केस स्टडी है वो लैंडस्लाइड की है. तो फर्स्ट लैंडस्लाइड होता क्या है. सो लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स. अगर आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पे जो मिट्टी है, जो रॉक्स हैं, वो सब के सब क्या हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट आपको देखने यहाँ मिल रही होगी. देन डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप. और जो डेब्रिस का मतलब होता है कंकड़ पत्थर. ठीक है, जब लैंडस्लाइड होती है तो रॉक की मूवमेंट होती है और साथ ही साथ जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. कभी ऐसा देखा है लैंडस्लाइड नीचे से ऊपर हो रही है? नहीं. सो लैंडस्लाइड में ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बहुत सारा जो है रॉक्स वगैरह नीचे आती हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज. तो अगर हम कहें कि लैंडस्लाइड के कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो लैंडस्लाइड के कॉजेज़ हैं अर्थक्वेक, फ्लड्स और वॉल्केनो. ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तो भी लैंडस्लाइड होती है.
ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराती हैं, और वो जो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उससे क्रिएट होता है लैंडस्लाइड। सेकेंड हमारा फ्लड्स जो है, फ्लड से भी क्या होता है, जब बहुत तेज़ जब फ्लड आता है तो जो पानी है, पानी के उससे भी क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। एंड वॉल्केनिक इरप्ट जब होता है तो उससे तो लैंडस्लाइड होती ही होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अ प्रोक्लेम्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम्स। अब क्या होता है, जब बहुत तेज़ जब बारिश होती है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उससे लैंडस्लाइड होती है, और लैंडस्लाइड से क्या होता है, जो रिवर्स हैं वो कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक to settlements downstreams on its bursting. In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. So इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हम हिली एरियाज़ में देखें तो हिली एरियाज़ में जो लैंडस्लाइड है बहुत नॉर्मल है, मीन्स मोस्टली लैंडस्लाइड आपको देखने ही मिलता है हिली एरियाज़ में, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर वो क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, देन प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट कर देता है ये। तो एक तरह का बहुत मेजर कंसर्न है ये कि लैंडस्लाइड आने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़, अब जब कॉज है उसका इम्पैक्ट है तो कहीं ना कहीं हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो इस लैंडस्लाइड का जो सोल्यूशन है वो क्या है, द सोल्यूशन इज़ मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म इसका मतलब क्या होता है, इट्स एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। मीन्स जो साइंटिफिक टेक्निक से अगर हम बात करें, अगर इनकी हम बात करते हैं तो साइंटिफिक वे में अगर हम कहें तो ये वो तरीका है जिससे पता चलता है कि लैंडस्लाइड के कॉजेज़ क्या क्या हैं, और इन कॉजेज़ से और ये जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं या जिन फैक्टर से लैंडस्लाइड होता है उनको मैनेज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आप लैंडस्लाइड को रोक सकते हो, रोक नहीं सकते मतलब एक तरह से आप क्योर कर सकते हो। सो सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलो। सो द फर्स्ट वन इज़, एक प्रिकॉशन है, ओके, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं लैंडस्लाइड जब आती है उस टाइम पे। सो हजार्ड मेकिंग, लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। सो हजार्ड मैपिंग होनी चाहिए, और जो एरियाज़ ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में हैं, यानी जो एरियाज़ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ में आते हैं उन एरियाज़ पर सेटलमेंट या फिर उन एरियाज़ पर इंडस्ट्रीज़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या कोई सेटलमेंट्स ना बनाए जा सकते। तो जहाँ पर लैंडस्लाइड आने की संभावना ज़्यादा होती है उन एरियाज़ पर अवॉइड करना चाहिए कोई बिल्डिंग या फिर कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड्स फ्रॉम स्लिपिंग। नाउ रिटेंशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो तो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये वॉल बनाई गई है, और ये आपकी क्या है, रोड है। तो अब होता क्या है, ये रिटेंशन वॉल कहते हैं इसको, यानी एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ रोड है। अब इस रोड और पहाड़ के बीच में जो बना है वो क्या है, एक रिटेंशन वॉल बना दी गई है, जिससे कि अगर कोई भी लैंडस्लाइड हो तो लैंडस्लाइड, अगर ये जो वॉल बनाई गई है ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हो और यहीं पर ही रुक जाए, ये रोड पर आके रोड को ब्लॉक ना करे, तो इसे कहते हैं रिटेंशन वॉल, ठीक है। तो रिटेंशन वॉल बनाया जा सकता है जिससे कि लैंडस्लाइड जो है वो लोगों को प्रॉब्लम ना करे, उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इन एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। और वेजिटेशन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। क्यों, जब हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उन ज़्यादा पेड़ से क्या होगा, वो उनकी जो जड़ें हैं वो लैंड को, ज़मीन को पकड़ के रखती है, और जब वो ज़मीन को पकड़ के रखेगी तो लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द सर्फेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो अब क्या, जो प्रेशर से जो पानी आता है, जो प्रेशर से जो पानी टकराता है पहाड़ों से, उस चीज़ को भी कंट्रोल किया गया है, क्योंकि जब वो बहुत तेज़ जब पानी टकराता है तो उससे भी लैंडस्लाइड आती है। तो ये कुछ मिटिगेशन मैकेनिज़्म है लैंडस्लाइड से बचाने
बचने के लिए ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time. Stay home, stay safe. Bye bye.